हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ऑप्शंस दिए गए हैं लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश या मगधी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? देखिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन दिए गए हैं दो, तीन, चार या पांच। तो देखिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पांच। आपको पता होना चाहिए हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, पांच। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 15, 18, 17 या 22। तो देखिए हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18। ठीक है, याद रखिएगा कितनी बोलियां हैं, 18। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं जननागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। अगर ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो राइट आंसर आपको लगाना है ऑप्शन डी, देवनागरी लिपि। याद रखिएगा हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी राजभाषा होगी? ऑप्शंस दिए गए हैं अनुच्छेद 347 या 344, 343 या 342। तो देखिए यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको लगाना है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी राजभाषा होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं 14 सितंबर 1950 या 14 सितंबर 1949, 1948 या 14 सितंबर 1947। हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। याद कर लीजिए आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा, ऑप्शन बी है 10। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10। कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10। तो ऑप्शन बी। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं सारंगधर, पुष्पदंत, हेमचंद्र या सरहपा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शंस दिए गए हैं ईरानियों का, तुर्कों का, यूनानियों का या आर्यों का। तो हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन ए ईरानियों का। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं 14 अक्टूबर या 14 नवंबर, 14 सितंबर या 10 जनवरी। तो देखिए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 10 जनवरी को। ठीक है, याद रखिएगा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक है, याद रखिएगा विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और सिर्फ हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो दोनों ही आप प्रश्न अच्छी तरह से याद रखिएगा। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जर्मनी, रूसी, चीनी या जापानी। तो आपको सही आंसर लगाना है जापानी। याद रखिएगा रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है सरयू पार की यात्रा, बूढ़ी काकी, एक घूंट या चंद्रलोक की यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एक घूंट हिंदी की प्रथम एकांकी है और जयशंकर प्रसाद की रचना है। बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, याद रखिएगा। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं भारत दुर्दशा,
आत्माराम, कलाकार का दंड या इंदुमती। तो देखिए हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? इंदुमती को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना गया है इंदुमती को। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, संस्कृत, अपभ्रंश या गुरुमुखी। तो देखिए पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता, किसका कथन है? यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं भरत मुनि ने, शुक्ल ने, डांडी ने या द्विवेदी ने। तो यह कथन किसने कहा है? शब्द की ज्योति ना जली होती तो विश्व अंधकार में होता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डांडी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? वेदांत धर्म, सत्यार्थ प्रकाश, सुधा सागर या योग वशिष्ठ। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी? सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए, सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पर राइट आंसर होगा। कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या पश्चिमी हिंदी। तो कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर? कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सी एक भाषा है? तो ऑप्शन दिए गए हैं बुंदेली, पाली, मेवाती या मारवाड़ी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में कौन सी एक भाषा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सी एक भाषा आपसे पूछा गया था, तो पाली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरबी भाषा का कौन सा शब्द है? ऑप्शंस दिए गए हैं गवाह, दीदार, नमाज या गुनहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि यह प्रश्न एक टेस्ट प्रश्न है, यानी आप लोगों के लिए ही बनाया गया प्रश्न है। आपको बताना है कि अरबी भाषा का कौन सा शब्द है। तो इस प्रश्न का जो भी सही आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा।